शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उनकी हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें से सबसे अहम मुआशी चैलेंज है। पाकिस्तान के मसाइल वही हैं जहां इंतखाबात से कबल थे। हुकूमत को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी ज्यादा बेहतर हालत में नहीं हैं, जिनका ज्यादातर दारोमदार बैरून मुल्क से आने वाली रकूम और कर्जों पर है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लेने के बाद ही अपनी टीम को IMF से राब्ता करके नए इक्तिसादी पैकेज के लिए बातचीत करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इक्तिसादी माहिरीन जहां इसको मुस्बत सिमत में एक कदम के तौर पर देख रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आम आदमी की माशी मुश्किलात में इजाफा होते हुए भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद में मुकीम माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर साजिद अमीन समझते हैं कि माशी एतबार से शहबाज शरीफ हुकूमत को बुनियादी तौर पर 3 किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। हुकूमत को दरपेश पहला चैलेंज मुश्किल इक्तिसादी फैसलों पर अमल दरामद का होगा। नई हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज महंगाई होगा। उनके ख्याल में फिल वक्त महंगाई में कमी का रुझान है, ताहम आने वाले दिनों में ये बढ़ने की तरफ जाएगा। हुकूमत के लिए तीसरा चैलेंज ये होगा कि महंगाई और IMF के प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की वजह से मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। सहाफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में इस मरतबा नून लीग के लिए आसान नहीं होगा, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ताहम वो समझते हैं कि अगर हुकूमत इस्तेहकाम लाना चाहे तो इसके पास अपोजिशन को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। सहाफ़ी और तजिया निगार आसमा शिराजी समझती हैं कि PTI अगर अपने एहतजाज को पार्लिमान के अंदर तक महदूद रखती है तो इसका मतलब होगा कि वो मुफाहमत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आती है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर अपने बयानात में इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं, तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म मुंतखब करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मदद की है और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया है। ताहम वो इस बात का इजहार कर चुकी है कि वो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। ताहम ऐसा होता है या नहीं, ये देखना बाकी है। इस वक्त इन दोनों सियासी जमातों की बका इसी में है कि वो कुछ डिलीवर करके दिखाएं। इसीलिए एक दूसरे का साथ एक तरह से दोनों की ज़रूरत है। इसलिए इनके ख्याल में शहबाज शरीफ को हुकूमत बचाने की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर माजी की हुकूमतों को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब उनके ताल्लुकात मुल्क की ताकतवर फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ खराब हुए। पाकिस्तान में कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म आज तक इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया। माजिद निज़ामी कहते हैं कि इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि शहबाज शरीफ की फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के लिए आर्मी चीफ को अगर वो चाहें तो उनके ओहदे पर तोसी यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना भी कोई मसला नहीं होगा। आसमा शिराजी कहती हैं कि फौजी स्टैब्लिशमेंट को भी इस वक्त सियासी सहारे की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ लहर चली है, वो चाहेंगे कि इससे बाहर आ जाएं। हाल ही में पाकिस्तान में खास तौर पर सोशल मीडिया पर पाबंदियां देखने में आई हैं। मुल्क में गैर एलानिया तौर पर गुज़श्ता कई रोज से समाजी राब्तों की मकबूल तरीन वेबसाइट एक्स यानी साहब का ट्विटर बंद है। कई सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमात भी कायम किए गए हैं। यूट्यूबर और सहाफ़ी असद अली तुर्क को इस्लामाबाद में और इमरान रियाज खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया है। आसमा शिराजी कहती हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ पीका जैसे मुतनाज़िर कवानीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत उन पर मुकदमात बनाए गए हैं और उनको हरासा करने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। शहबाज हुकूमत अगर इसी रवश पर चलती है तो मीडिया की आज़ादी पर संजीदा सवालात खड़े होंगे। ताहम आसमा शिराजी कहती हैं कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में सहाफ़ती बिरादरी को आज खुद ये फैसला करना होगा कि हकीकी सहाफ़त की हिफाजत करनी है और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कार्रवाई करके इसे खत्म करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।